जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। माता काली, बाबा भोलेनाथ की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे, यही कामना है। इस वीडियो में जिस विषय पर जानकारी दी जा रही है, अगर वो जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो भी अध्यात्म की जानकारी चैनल पर दी जाती है वो आप सभी को प्राप्त हो सके। हम जितनी भी पितरों की पूजा करते हैं उतनी हमें दिक्कतें क्यों बढ़ रही हैं? हम पितरों को भोजन भी देते हैं तब भी हमारी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। क्या हमें पितृदोष लग गया है? हम पितरों को जितना शांत करने की कोशिश कर रहे हैं वो उतने ही उग्र हो रहे हैं। अगर हम पितरों को भोग लगाते हैं तो भी वो शांत नहीं हो रहे हैं। हम उनको स्नान करवा रहे हैं, हम उनको दीपक दिखा रहे हैं। क्या पितृदोष के कारण हो रहा है? ये सभी विषयों पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि अगर आप पितरों को भोग लगा रहे हैं फिर भी आपकी परेशानियां दूर नहीं हो रही हैं, जितनी आप पितरों की पूजा करते जा रहे हैं आर्थिक स्थिति उतनी ही ज़्यादा खराब होती जा रही है। आप एक एक रुपए के लिए मोहताज होते जा रहे हैं। आपके ऊपर कर्ज की स्थिति बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन कर्ज बढ़ता जा रहा है। और बीमारियां हैं कि घर में डेरा लगा के बैठ गई हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो ये भी सभी जानकारी आज हम इस विषय पर बात करेंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो आज मैं आपको दे रही हूँ कि जो पितरों की आप पूजा कर रहे हैं क्या वो पितरों तक पहुंच रही है? जो आप भोग दे रहे हैं क्या वो पितरों तक पहुंच रहा है? जो आप स्नान कर रहे हैं वो आप पितरों का करवा रहे हैं, या आप दीपक दिखा रहे हैं क्या वो पितरों को दिखा रहे हैं? या आपकी जो पूजा आप कर रहे हैं वो कोई प्रेत ले रहा है? क्योंकि जो भी आप पूजा करते हैं वो पितरों तक नहीं पहुंच रही, तभी आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। जब आपकी पूजा कोई प्रेत ग्रहण कर रहा होता है, जो भी आप भोग देते हैं वो प्रेत को मिल जाता है, जो भी आप स्नान करवाते हैं वो प्रेत करता है, जो भी आप दीपक दिखाते हैं वो प्रेत को मिलता है। वो ये सभी चीजों से अपनी शक्तियों को बढ़ाता है और आपको परेशान करता है। क्योंकि अगर पितरों को भोजन आपका मिलता, जो आप भोग दे रहे हैं, अगर वो पितरों को भोजन मिल जाए तो वो आपका भला ही करेंगे, आपको आशीर्वाद ही देंगे और आपके सहायक रहेंगे। इसके विपरीत जो प्रेत आपका भोजन या पूजन ग्रहण करता है वो बलवान होकर आपको ही कष्ट देता है, क्योंकि वो प्रेत है। पितरों की आप पूजा के बारे में कैसे पता लगाएं कि आपकी जो पूजा है वो पितरों तक पहुंच रही है, प्रेत तक? ये भी आप सोचेंगे कैसे पता लगाएं। अब ये तो पता लग गया कि हमारी पूजा प्रेत तक पहुंच रही है, तभी हमें ये परेशानी आ रही है। लेकिन हम पता कैसे लगाएं कि जो पूजा हम कर रहे हैं वो पितरों तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, ये प्रेत ही ग्रहण कर रहा है? तो उसके लिए आप जैसे पूजा करते हैं, आपने एक दिन पूजा करी, 2 दिन पूजा करी, इस अमावस्या से चालू करी, अगली अमावस्या आ गई, लेकिन आपकी परेशानी जैसी थी वैसी की वैसी बनी हुई है। कर्ज जो है मुक्ति नहीं हो रही, एक एक रुपए के लिए आप मोहताज हैं। कर्ज दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। बीमारियां जो है एक केस बढ़ती है, दूसरी ठीक होती है तो तीसरी हो जाती है, तीसरी ठीक होती है तो चौथी हो जाती है। बीमारियां घर से जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो यानी आपकी जो पूजा है वो प्रेत ग्रहण कर रहा है, आपके पितरों तक वो पूजा नहीं पहुंच रही है। आपके पितरों का जो है, अगर आपको वो दरवाजे पे नजर आ रहे हैं, आपके पितर जो है वो दरवाजे पे नजर आते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके पितरों का बंधन कर दिया गया है। आपके पितर आपके घर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। आपके पितरों, अगर आपको स्वप्न में ऐसा नजर आता है कि कोई आपके किसी को बांध रहा है रस्सियों से, तो आप समझ जाइए कि आपके पितरों का बंधन है। अगर कोई व्यक्ति आपको किसी पिंजरे में नजर आता है, आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति सपने में नजर आया कि वो पिंजरे में बंद है और आप उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपके पितर जो हैं वो बंधन में हैं, आपके पितर कष्ट में हैं। ये सभी संकेत आपको पितर स्वप्न के माध्यम से देते हैं कि आप उनके लिए कुछ कीजिए, कुछ उपाय कीजिए। ये पितृ बंधन के संकेत होते हैं। जब आपके पितर आपको पिंजरे में नजर आते हैं, कोई उनको रस्सी से बांध रहा होता है या रस्सी से बंधे हुए नजर आते हैं, या आपके पितर आपसे कुछ मांग रहे हैं, उनको खाने को नहीं मिल रहा, वो भूखे हैं, वो आपसे कुछ स्वप्न में आके मांग रहे हैं, तो आपके पितर बंधन में हैं। क्योंकि जो आप खाना दे रहे हैं वो उन तक पहुंच ही नहीं रहा, वो भूखे बैठे हैं, ना उनको पानी मिल रहा है ना उनको भोजन मिल रहा है, तो वो बंधन में है। आपके जो पितर हैं वो बंधन में हैं, इस बात से आप समझ जाइए। आपको पितर स्वप्न में आकर सब कुछ बता देते हैं, फिर भी आप समझते नहीं हैं
आप जो पूजा निरंतर कर रहे हैं वही करते रहते हैं, लेकिन उनके लिए कोई उपाय नहीं करते। अगर आपके पितर आपको ऐसा संकेत दे रहे हैं तो आप समझ जाइए। आपके पितर दरवाजे पर खड़े हैं, आपके घर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, आपके पितर आपको बिना वस्त्रों के नजर आ रहे हैं, भूखे हैं वो, तो आपके पितरों का बंधन कर दिया गया है। और जो भी आप पूजा कर रहे हैं वो आपकी पूजा प्रेत ले रहा है। प्रेत आपका भोजन ग्रहण कर करके आपसे शक्तिवान हो रहा है, क्योंकि प्रेत का काम ही है दुखी करना, प्रेत का काम ही है परेशान करना। वो जितना बलवान होगा उतनी अपनी पूरी ताकत लगाकर आपको बर्बाद करने में ही जुटेगा, क्योंकि प्रेत कभी किसी का भला नहीं कर सकता। इसलिए आप उनके बंधनों को खुलवाने के लिए जो उपाय कर सकते हैं वो आप कीजिए। आपको जब पता लग जाए कि आपके पितृ बंधन में है तो उनके बंधन खुलवाइए, ताकि जो आपकी पूजा है वो आपके पितरों तक पहुंच सके। और जो उनकी पूजा से आपको फल प्राप्त होना है, आपके घर में जो धन की वर्षा होनी है, जो आपके घर में शादी के मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं वो आपके बनने लग जाएंगे। और आपके पितर आपको जब आशीर्वाद देना शुरू कर देंगे तो आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे वो कभी आप हार नहीं मानेंगे, उस काम में आपको तरक्की ही मिलेगी। लेकिन जब प्रेत आपकी पूजा को ले रहा होता है तो आपकी बुद्धि काम नहीं करती है, आप अपने बिजनेस में भी घाटा ही लेंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि उस फायदे के लिए प्रेरित ही नहीं करेगी कि आपको फायदा हो। आप घूम के दोबारा उसी घाटे के सौदे में ही हाथ डालेंगे, ताकि क्योंकि आपका बुद्धि बंधन हो चुका है, आपके पितृ जो है आपका साथ नहीं दे पा रहे, और जो प्रेत है वो आपका बुद्धि बंधन को कर रहा है, बुद्धि को बांध रहा है। आप इस बात को समझिए, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है आज आपके लिए, कि जो प्रेत है वो आपकी बुद्धि को बांधकर आपको सही डिसीजन लेने के लिए प्रेरित नहीं करता। आप जब भी कोई डिसीजन अपने बिजनेस के लिए, काम धंधे के लिए लेंगे तो वो हमेशा गलत ही जाएगा, हमेशा घाटे में ही जाएगा। आप इस बात को समझिए। अगर आपकी पितृ सही हो तो आपको जो भी आप काम करेंगे उसमें अर्शों तक पहुंचेंगे, आपको तरक्की मिलेगी, क्योंकि आपके पितृ आपके साथ हैं। आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जब आपके साथ चलता है तो आपके काम धंधे को कोई रोक नहीं सकता। अगर घर में कोई शादी ब्याह में दिक्कत आ रही है तो भी आपके पितरों का ही बंधन होता है। आपके पितरों की वजह से ही शादी ब्याह और मांगलिक कार्यों में रुकावट आती है, रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, और जो कोई रिश्ता लेने भी आता है तो वो रिश्ता हो नहीं पाता, क्योंकि पितृ बंधन में है। और प्रेत जो है वो आपका काम होने नहीं देगा, क्योंकि वो तो बुराई का ही संकेत है। प्रेत कभी किसी का भला नहीं कर सकते। प्रेत का काम ही है दूसरों को परेशान करना। इसलिए आप अपने पितरों के बंधन को खुलवाइए, ताकि उनके जो बंधन है वो खुल सके, और आपकी जो तरक्की के मार्ग हैं, आपके घर में जो बीमारियां आ गई हैं, आपके घर में जो पैसों की दिक्कत आ गई है, जो आप पैसों के लिए मोहताज हो गए हैं, वो सभी प्रॉब्लम्स दूर हो सके। आज इस वीडियो मैंने आपको आपके पितरों की पूजा और प्रेत आपकी पितरों की जो पूजा को ग्रहण कर रहा है उसके बारे में जानकारी दी है। आप अपनी इस प्रॉब्लम को समझिए और देखिए क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप अपने पितरों के बंधन को खुलवाइए, उनको मुक्त कराइए बंधन से, ताकि वो आपको आशीर्वाद दे सके और आपके साथ दे सके, ताकि वो आपका साथ देंगे, देवी शक्ति आपके साथ चलेगी, आपके सभी कार्य बनेंगे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।